अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बात इल्म की, जहां हम ज़बान, इल्म और पोशीदा राज़ों को आसान, दिलचस्प और गहराई के साथ समझते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर दुनिया में किसी चीज़ का कोई नाम ना होता, ना आपका नाम, न मेरा नाम, न किताब, न स्कूल, तो क्या हम एक दूसरे को समझ पाते? शायद नहीं। और यही वजह है कि उर्दू ग्रामर में इस्म को इतनी अहमियत दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि आप इस वक्त अपने इर्द गिर्द जो कुछ देख रहे हैं, उनमें से तकरीबन हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, और उर्दू ग्रामर में हर नाम को इस्म कहा जाता है। आज हम सीखेंगे इस्म क्या है, इस्म की तारीफ़, इस्म की पहचान और आसान मिसालों के ज़रिए इस्म को हमेशा के लिए याद करेंगे। इस्म की तारीफ़: किसी शख्स, जगह, चीज़, एहसास या कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। मिसाल: अहमद, फातिमा, उस्ताद, डॉक्टर, ये सब किसी शख्स के नाम हैं, लिहाजा ये इस्म है। लखनऊ, दिल्ली, मस्जिद, स्कूल, ये सब जगहों के नाम हैं, लिहाजा ये इस्म है। किताब, कलम, मोबाइल, कुर्सी, ये सब चीज़ों के नाम हैं, इसलिए ये इस्म है। एहसास, मोहब्बत, खुशी, गुस्सा, नफ़रत, इनको न हम छू सकते हैं न देख सकते हैं, लेकिन इनके मानी समझते हैं, इसलिए ये भी इस्म है। याद रखें, जिस चीज़ का कोई नाम हो वो इस्म हो सकती है। क्या हर इस्म को छुआ जा सकता है? नहीं। किताब छू सकते हैं, मोहब्बत नहीं छू सकते, लेकिन दोनों इस्म हैं। इसलिए इस्म होने के लिए चीज़ का नज़र आना ज़रूरी नहीं, नाम होना ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं, हर इस्म एक जैसा नहीं होता। अहमद भी इस्म है, मोहब्बत भी इस्म है, कलम भी इस्म है, सुबह भी इस्म है, मगर ये सब एक ही किस्म के इस्म नहीं हैं। तो आखिर इनमें फ़र्क क्या है? आज हम जानेंगे इस्म की अक़साम क्या हैं, हर किस्म किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, और अगली वीडियोज़ में हर किस्म को मिसालों के साथ तफसील से पढ़ेंगे। इस्म की अक़साम क्यों बनाई गई? फ़र्ज़ करें आप एक दुकान पर गए, वहाँ एक ही जगह पर कपड़े, जूते, किताबें, मोबाइल और खाने की चीज़ें सब मिला दी जाएं। क्या आपको मतलूबा चीज़ आसानी से मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जैसे दुकान में मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं, वैसे ही उर्दू ग्रामर में भी इस्म को मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम किया गया है, ताकि इसे समझना आसान हो जाए। इस्म की अहम अक़साम: इस्म ज़ात, जो किसी शख्स, जानवर या चीज़ का नाम ज़ाहिर करे, जैसे अहमद, अली, किताब, दरख्त, शेर वगैरह। इस्म सिफ़त, जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी या बुराई बयान करे, मिसाल अच्छा, बहादुर, ईमानदार, खूबसूरत। इस्म कैफियत, जो किसी कैफियत या एहसास का नाम हो, जैसे मोहब्बत, खुशी, गुस्सा, नफ़रत, खौफ। इस्म आला, जिससे कोई काम किया जाए, जैसे कलम, कैंची, कंप्यूटर वगैरह। इस्म ज़मान, जो वक्त बताए, जैसे आज, कल, सुबह, शाम, रात। इस्म मकान, जो जगह का नाम हो, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, बाज़ार, बाग वगैरह। इस्म मस्दर, जो किसी काम के असल मफ़हूम या अमल का नाम हो, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, खेलना वगैरह। इस्म जमा, जो एक से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के मजमूए को ज़ाहिर करे, जैसे फ़ौज, कौम, जमात, ख़ानदान वगैरह। इस्म मारिफ़ा, जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह की पहचान हो, जैसे अहमद, दिल्ली, कुरान मजीद। इस्म आम या नकरा, जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को ज़ाहिर करे, जैसे लड़का, किताब, शहर वगैरह। याद रखें, आज हमने सिर्फ
تعارف حاصل کیا ہے۔ اگلی ہر ویڈیو میں ایک ایک قسم کو اتنی آسانی اور گہرائی سے پڑھیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ صبح یہ کس قسم کا اسم ہے؟ اس میں زمان۔ قلم یہ کس قسم کا اسم ہے؟ اس میں آلہ۔ احمد اس میں ذات یا معرفہ؟ یہاں ایک اہم بات ہے، احمد اس میں ذات بھی ہے اور اس میں معرفہ بھی، کیونکہ ایک لفظ مختلف اعتبار سے ایک سے زیادہ اقسام میں آ سکتا ہے۔ اس نقطے کو ہم متعلقہ ویڈیوز میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ آج ہم نے اسم کی تمام اہم اقسام کا تعارف حاصل کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسم ذات کو مثالوں، عام غلط فہمیوں، امتحانی سوالات اور روزمرہ زندگی کی مثالوں کے ساتھ تفصیل سے سیکھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بات علم کی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔